आप लोगों में से अक्सर लोगों के ज़हन में ये सवाल आता होगा कि अगर हमें कभी अपना सीवी डिज़ाइन करना पड़ जाए या अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना पड़ जाए, तो वो हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे? इसी सवाल का जवाब मैं इस लेसन में आप लोगों को देने वाला हूँ। अच्छा, किसी भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर के लिए उसका सीवी और पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि हम अपने पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो ऑनलाइन लिंक्स के ज़रिए से भी शेयर करते हैं अपनी ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे। और इसके अलावा बाज़ औक़ात हमसे क्लाइंट हमारा जो है वो हमसे हमारी पोर्टफोलियो प्रेज़ेंटेशन भी माँग सकता है। इसी तरह से हमसे कभी कोई भी हमारा क्लाइंट या किसी भी जगह पे हम लोग जो है वो हमें ज़रूरत पड़ सकती है हमारे सीवी के हवाले से। तो चलें इस लेसन में ज़रा लर्न करते हैं कि एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर का सीवी जो है वो किस तरह से होना चाहिए और पोर्टफोलियो किस तरह से होना चाहिए। अच्छा जी, इस ज़िमन में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखें, आप लोग ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स हैं। आपका सीवी जो है वो एक डॉक्टर या एक इंजीनियर के सीवी से कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए। क्योंकि हम जब खुद ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, तो जब हमारा सीवी कोई देखने वाला देखता है, तो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एटलीस्ट हमारा जो सीवी है वो किसी हद तक डिज़ाइन हुआ होगा, उसके अंदर कलर्स और जो उसकी लेआउट है वो कुछ इस तरह की होगी कि वो प्रेज़ेंट कर पाए कि ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर का सीवी है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीवी आपकी एक पर्सनल प्रेज़ेंटेशन होती है और इसी तरह आपका पोर्टफोलियो भी आपकी एक पर्सनल प्रेज़ेंटेशन होती है एज़ अ प्रोफ़ेशनल। तो लिहाज़ा हमेशा कोशिश करें कि सीवी जो है या पोर्टफोलियो, ये इस तरह की चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बजाय इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर्स के अंदर खुद से डिज़ाइन करें और डिज़ाइन करके ही आप लोग इसको अपने क्लाइंट्स को या जिन लोगों को भी आप शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ आप इनको शेयर करें और उनको प्रेज़ेंट करें। अच्छा जी, सीवी के हवाले से जो साइज़ है वो हम लोग जानते हैं, हम ए4 साइज़ के ऊपर सीवीज़ आमतौर पर डिज़ाइन करते हैं। वैसे अगर आप थोड़ी-सी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि लोग बाज़-औक़ात अपने सीवीज़ के लिए बड़े अछूते स्टैंडर्ड साइज़ेज़ के अलावा बड़े डिफरेंट यूनिक साइज़ेज़ का भी बाज़-औक़ात इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी सीवीज़ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेकिन आम तौर पे स्टैंडर्ड जो है वो आप ए4 को एटलीस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं एज़ अ स्टैंडर्ड साइज़ फॉर योर सीवी डिज़ाइन। अच्छा जी, कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दिखाने लगा हूँ सीवी के हवाले से, जिस तरह से ये एक एग्ज़ाम्पल आप सीवी के हवाले से देख सकते हैं। ये एक टेम्पलेट डिज़ाइन है सीवी का। अच्छा, इसके अंदर आप गौर करें कि आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और जो तमाम जो कंटेंट्स होते हैं सीवी के, थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर भी आपको साथ-साथ गाइड करता चलूँ कि एक तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल प्रोफ़ाइल है, उसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और उसके अलावा आपकी एजुकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन है, आपके प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस के बारे में या आपकी जॉब्स और आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है और उसके अलावा आपकी स्किल्स। याद रखें, ग्राफ़िक डिज़ाइनर के लिए उसके सीवी में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो ये बताए कि मेरे स्किल्स कौन-कौन से हैं डिज़ाइन रिलेटेड और किन-किन सॉफ्टवेयर्स में या सॉफ्टवेयर्स के अलावा भी, जिस तरह स्केचिंग की स्किल है, ड्राइंग की स्किल है, जो भी इलस्ट्रेशन की स्किल है, फ़ोटोग्राफ़ी की स्किल है, तो ग्राफ़िक डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी स्किल्स रिलेटेड हैं, वो अगर आपको आते हैं, आपके पास वो स्किल्स हैं, तो आप लाज़मी अपने सीवी में उनको शो करें। अच्छा, एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली आप देख सकते हैं इस टेम्पलेट के अंदर कि अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कम और विजुअल्स का इस्तेमाल ज़्यादा। देखिए, ग्राफ़िक डिज़ाइनर जब अपना सीवी डिज़ाइन कर रहा होता है, तो क्योंकि ग्राफ़िक डिज़ाइनर खुद एक काम ही ऐसा कर रहा होता है, ग्राफ़िक डिज़ाइन के ज़रिए हम विजुअल्स के थ्रू और हम शेप्स के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, पिक्चर्स के थ्रू मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। तो एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर के सीवी में लाज़मी है कि वो अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल थोड़ा कम करें और विजुअल्स के थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू, इलस्ट्रेशंस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू अपने बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं। ये एक और डिज़ाइन टेम्पलेट आप देखें, इसके अंदर एक तो बहुत खूबसूरत बात जो मुझे लगी वो ये कि कलर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। उसके अलावा इसमें एक और प्रोमिनेंट बात ये है कि इसमें एजुकेशन और एक्सपीरियंस बताने के लिए एक छोटी-सी टाइमलाइन बना ली गई है। ये एक लाइन लगा के उसके साथ कुछ 2-3 सर्कल्स लगाए गए हैं उस लाइन के ऊपर और बता दिया गया है कि जी इस साल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ मैंने ये जॉब की, इस साल के अंदर ये जॉब की या इस साल में मैंने यहाँ से पढ़ा, इस साल में यहाँ से पढ़ा। तो ये आप देखें कि सर्कल और लाइन की मदद से, डॉट्स और लाइन्स की मदद से आप पूरी एक टाइमलाइन जो है वो बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं अपने सीवी के ऊपर, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से, अपने एक्सपीरियंस बैकग्राउंड के हवाले से। तो इस तरह की छोटी-छोटी कुछ बातें हैं, जिनको आप अपने ज़हन में रख के अगर इस्तेमाल करते हुए अगर अपना सीवी
इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में डिज़ाइन करें, उसकी एक प्रॉपर लेआउट बनाएँ, तो आपका सीवी बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। अच्छा जी, एक और हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इसके अंदर भी अगर आप गौर करें तो आपको पता चल रहा है कि एक तो स्किल लेवल को इसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। स्किल्स लिख के उसके आगे जो है वो कुछ एक लाइन के अंदर डॉट्स बनाए गए हैं और जितने परसेंट स्किल जिस फील्ड के ऊपर है उतने डॉट्स जो हैं वो ब्लू कलर के अंदर दे दिए हैं और बाकी जो है वो ब्लैंक डॉट्स छोड़ दिए हैं। तो ये एक छोटा सा एक एरिया है इसके अंदर जो कि बड़ा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें स्किल लेवल को बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वेक्टर्स और जो लीनियर डिज़ाइंस हैं, कर्वी लीनियर डिज़ाइंस हैं, उनकी मदद से छोटी-छोटी इलस्ट्रेशंस की मदद से बहुत अच्छा एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट किया गया है। अब इसके अंदर इलस्ट्रेटर में, फ़ोटोशॉप में हमें शेप टूल यूज़ करना आता है। हमें इसके अलावा और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल करके इस तरह का सीवी बड़े आराम से बना सकते हैं। और ये टूल्स हम सारे जो हैं वो देख चुके हैं, आप लोग लर्न कर चुके हैं, तो अभी आपके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इसी तरह से ये एक और टेम्पलेट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर एक तो कलर्स बहुत अच्छे यूज़ किए गए हैं, फिर फ़ोटोग्राफ का, इमेज का इस्तेमाल बहुत इफ़ेक्टिव वे में किया गया है और इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट को यूज़ किया गया है, ब्लू के साथ, ब्राइट ब्लू के साथ, और बहुत खूबसूरत जो है वो तरीके से अपनी एक पर्सनल प्रेज़ेंटेशन जो है वो दी गई है। अच्छा जी, इसी तरह से अब हम बात करते हैं कि हम जब ये तो हो गई सीवी के हवाले से डिस्कशन, और ये मैंने आपको बताया आप इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में बड़े आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं, टूल्स आप सीख चुके हैं। अच्छा, अब अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से जो है वो आप डिज़ाइन इस तरह से कर सकते हैं कि एक तो आप जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक तो तरीका ये है कि आप फोटोशॉप के अंदर ही एक ख़ास एक जो है वो साइज़ लें और उसके ऊपर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो के पेजेस जो हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पावर पॉइंट में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहें, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव टूल है ये प्रेज़ेंटेशन, पोर्टफोलियो प्रेज़ेंटेशंस बनाने के लिए, तो उसके अंदर भी आप कुछ इस तरह से अगर एक टाइटल अपने पोर्टफोलियो के लिए एक टाइटल डिज़ाइन कर लें, जिस तरह से एक टाइटल आप देख सकते हैं, तो आपके लिए एक पोर्टफोलियो प्रेज़ेंटेशन लिख के सिंपली आप एक टाइटल जो है वो आप डिज़ाइन कर लें और इस तरह से इसको आप इनकॉर्पोरेट कर दें अपने पोर्टफोलियो प्रेज़ेंटेशन के अंदर पावर पॉइंट में। तो ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह से अब देखें, मिसाल के तौर पे मैं लेआउट डिज़ाइन है, लोगो डिज़ाइन है, इलस्ट्रेशन डिज़ाइन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एक छोटे-छोटे टाइटल्स बना के फ़ोटोशॉप में वो आप अपनी प्रेज़ेंटेशन में अगर ऐड कर दें, तो बड़ी आसानी के साथ आपकी जो एक पोर्टफोलियो प्रेज़ेंटेशन है वो खूबसूरत बन सकती है, वैल्यू ऐड हो सकती है उसमें। और इसके अलावा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट से पीडीएफ। और आखिरी एक पॉइंट जो मैं आपको पोर्टफोलियो और सीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता चलूँ, वो ये कि कोशिश करें कि जब भी अपना सीवी या पोर्टफोलियो शेयर करें किसी भी क्लाइंट से, किसी से भी, तो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर उसको शेयर करें, बिकॉज़ पीडीएफ इज़ कंसिडर्ड एज़ एन ऑफिशियल फाइल फॉर्मेट फॉर शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज़ सीवी एंड पोर्टफोलियो एटसेट्रा। तो हमेशा कोशिश करें कि पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपनी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये शेयर करें। आई होप कि आप लोगों को सीवी और पोर्टफोलियो के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से कोई और नई बात करेंगे।